आज का जो हमारा टॉपिक है फैमिली डायनामिक में, आज का जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियर फैमिली। यानी कि जो हमारा पहला इसी में था वो था हमारा जॉइंट फैमिली। अब आती है हमारी न्यूक्लियर फैमिली यानी कि एकांकी परिवार। तो जो इसकी डेफिनेशन है वो है प्रो आई आर लॉबी के अनुसार एकांकी परिवार में पति पत्नी और अपरिपक्व आयु के बच्चे समुदाय के शेष लोगों से अलग एक इकाई का निर्माण करते हैं और इस प्रकार एकांकी परिवार में पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चों को ही सम्मिलित किया जाता है। तो जो एक न्यूक्लियर फैमिली होती है यानी जो एकांकी परिवार होता है उसमें जो सदस्य होते हैं या जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो बहुत कम होती है, जिसमें सिर्फ एक पति पत्नी और उनके बच्चे होते हैं या फिर जो अविवाहित बच्चे होते हैं। इन सदस्यों को मिलाकर के एकांकी परिवार कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो सदस्य होते हैं सदस्यों की संख्या कम होती है। जो एकांकी परिवार की संरचना है यानी कि जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर फैमिली है उसका है, जिसमें पति पत्नी होते हैं और उनकी संतानें होती हैं। तो उनमें संतानें चाहे 2 हो या 1 हो, तो ये एक न्यूक्लियर फैमिली होती है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक परिवार में सिर्फ माता है और उनकी संतानें हैं, या ऐसा भी होता है कि सिर्फ पिता है उनकी संतानें हैं, या फिर पति पत्नी और संतानें। तो ये फैमिली न्यूक्लियर फैमिली का स्ट्रक्चर है जिसमें जो फैमिली मेम्बर्स है वो बहुत कम होते हैं। सिर्फ माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे ही होते हैं, यानी जो अनमैरिड होते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई होती है। फिर आता है इसमें एकांकी परिवार के लाभ कि अगर एकांकी परिवार है तो उसके क्या क्या लाभ होते हैं। सबसे पहला है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ये परिवार आत्मनिर्भर होते हैं, अपने और अपने बालकों के भविष्य को बनाने में प्रत्येक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हैं। वे अपनी इच्छानुसार मनोरंजन, घूमने फिरने तथा परस्पर प्रेम आनंद का अनुभव करते हैं। क्योंकि देखिए ये जो न्यूक्लियर फैमिली होती हैं ये आत्मनिर्भर होते हैं, क्योंकि जो इसमें माता पिता होते हैं, सिर्फ इसमें जो एक तरीके से जो आर्थिक मदद होती है वो माता पिता के द्वारा होती है। तो उसमें ज़्यादातर व्यक्ति जो होते हैं वो क्या होते हैं कि वो कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं या तो वो नौकरी करते हैं या कोई ऐसा कार्य जिसमें उनकी आर्थिक मदद होती है। तो एक तो वो आत्मनिर्भर होते हैं, उन्हें किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ता आर्थिक रूप से, क्योंकि वे खुद स्वयं ही इतना आर्थिक कार्य स्वयं करते हैं। और जो अपने जो बच्चे हैं अपने बालकों के भविष्य को बनाने में प्रत्येक प्रकार की कठिनाइयों का सामना भी करते हैं, और वे अपनी इच्छानुसार यानी वे अपनी मर्ज़ी के अनुसार मनोरंजन के कार्य करते हैं, या उन्हें कहीं घूमने जाना है तो वे अपनी मर्ज़ी के साथ जा सकते हैं। क्योंकि अगर हमारी जॉइंट फैमिली है तो जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि जो हमारे परिवार का मुखिया होता है हमें सभी चीज़ों को या हर चीज़ को एक मुखिया से पहले पूछना होता है, उनकी आज्ञा लेनी होती है। लेकिन जो जो न्यूक्लियर फैमिली होती है उसमें हमें किसी की भी आज्ञा की ज़रूरत नहीं होती। अगर जो न्यूक्लियर फैमिली है अगर उसके हेड का मन या जो फैमिली मेम्बर्स है सभी का अगर घूमने का मन है तो आराम से जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें किसी की भी परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि वे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो एक तो कम होते हैं, तो उनमें जो प्यार है वो भी ज़्यादा होता है और वे हर चीज़ को अच्छे से करते हैं। दूसरा है बच्चों के व्यक्तित्व का विकास। एकांकी परिवार में बालकों के व्यक्तित्व का निर्माण की जो पूरी जिम्मेदारी माता पिता पर ही रहती है, और बच्चा जन्म से ही अपने माता पिता के संपर्क में ही रहता है। क्योंकि देखिए एक तरीके से बच्चे का व्यक्तित्व का विकास होता है, क्योंकि जब एकांकी परिवार होता है तो एकांकी परिवार में
जो जिम्मेदारी होती है व्यक्तित्व निर्माण की, वो माता और पिता दोनों पर होती है कि जो बच्चे की व्यक्तिगत चीज़ें हैं या जो उसका व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का है, उन्हें अपने बच्चों को हर एक चीज़ की नॉलेज देना या उन्हें एक अच्छा ज्ञान देना, दोनों हर तरह की जो चीज़ें होती हैं वो एक माता पिता पर निर्भर करती हैं, जो कि एक माता पिता दोनों ही मिलकर के अपने बच्चे को एक अच्छी शिक्षा देते हैं और अच्छा पालन पोषण करते हैं और उन्हें हर एक चीज़ की अपनी लाइफ की अनुभव से वो हर अपने बच्चे को एक सही ज्ञान देते हैं। तो क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो जन्म से ही अपने माता पिता के संपर्क में रहता है और उनके द्वारा जो दी गई बातें हैं, जो बताया गया ज्ञान है, जो प्यार है, वो उसको बचपन से ही अपने माता पिता से मिलता है। फिर आता है उत्तरदायित्व की भावना। माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के सुधार का पूर्ण उत्तरदायित्व समझते हैं। उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार शिक्षा व्यवसाय व उनकी शादी करके अपने उत्तरदायित्व से मुक्त होते हैं, क्योंकि एक जो जॉइंट फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली में जो पेरेंट्स अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं, उसे अच्छा शिक्षा स्तर देते हैं, तो वे अपना जो भी उनकी जिम्मेदारियां होती हैं या जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं वे उन्हें अच्छे से निभाते हैं और वे समझते हैं कि उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्या क्या उत्तरदायित्व हैं। तो वे अपने सामर्थ्य के अनुसार उसे अपनी एक अच्छी शिक्षा भी देते हैं। तो बाद में जब वो एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, एक अच्छे रोज़गार में जुड़ जाते हैं, यानी एक अच्छे व्यक्ति बनने के बाद वे अपने ऊपर आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं, तो जब उनकी बाद में शादी की जाती है तो एक माता पिता की जो जिम्मेदारियां होती हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं और इस प्रकार परिवार का प्रत्येक सदस्य आत्मनिर्भर होना सीख जाता है। यानी कि क्योंकि जब एक जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली में एक बच्चे को एक अच्छी शिक्षा दी जाती है, उसका पालन पोषण किया जाता है, उसे अच्छे स्तर का व्यक्ति बनाया जाता है और जब वो अपनी शिक्षा प्राप्त करके अपना एक जो स्थिति है समाज में, एक अपनी अच्छी स्थिति बनाता है, तो उसके बाद जब बच्चे अपनी पैरों पर खड़े हो जाते हैं या अपनी हर जिम्मेदारियों को समझने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि वे अपने हर एक चीज़ को अच्छे से निभा पाते हैं और वे आत्मनिर्भर बनने लगते हैं। इसी तरह एकांकी परिवार में कुछ हानियाँ भी होती हैं, जिसमें है नन्हे शिशुओं की समस्या, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी समस्या। आज के समय में पति पत्नी दोनों ही नौकरी करते हैं, ऐसे में नन्हे शिशु का कहाँ छोड़ा जाए, यह बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि देखिए, अगर जॉइंट फैमिली है और अगर जॉइंट फैमिली में दोनों ही जो पति पत्नी हैं जॉब करते हैं या नौकरी करते हैं, तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो ध्यान है, पालन पोषण है, तो वो घर के अन्य सदस्य भी अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति भी कर सकता है या जैसे दादा दादी हैं वो कर सकते हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं, बहुत सारे मेम्बर्स होते हैं, कोई भी उनका अच्छे से ध्यान रख सकता है। लेकिन जो जो न्यूक्लियर फैमिली होती है उसमें क्या होता है कि उसमें एक तो पहले से ही जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो कम होते हैं, जिसमें दादा दादी नहीं होते, और जब एक पति पत्नी नौकरी करते हैं तो जो छोटा बच्चा है तो उसको उसका ध्यान रखने में बड़ी समस्या होती है, क्योंकि वो उस बच्चे का ध्यान रखने के लिए भी घर में कोई ना कोई सदस्य का होना बहुत ज़रूरी है, तो ये भी एक तरह की समस्या हो जाती है। दूसरी है कार्य क्षमता में कमी। एकांकी परिवार के सदस्यों की संख्या कम होती है और घर की पूर्ण जिम्मेदारियां पति पत्नी पर होती है और घर का कार्य तथा नौकरी का कार्य पत्नी को ही करना पड़ता है, अतः उसकी कार्य क्षमता में कमी आ जाती है। क्योंकि देखिए, जब दोनों ही व्यक्ति नौकरी करते हों, लेकिन उसमें पत्नी को अपना घर भी संभालना होता है, अपनी गृहस्थी भी देखनी होती है, अपने बच्चे को भी देखना होता है, तो वो घर का सारा काम करती है, अपने बच्चे को भी देखती है, उसका पालन पोषण भी करती है और साथ में वो एक नौकरी भी करती है ताकि उसको एक अच्छी आर्थिक मदद हो सके। तो
उससे क्या होता है कि उसकी दोनों जो कार्य क्षमता है, यानी कि वो घर का भी कार्य को संभालती है, बच्चे को भी संभालती है, प्लस वो नौकरी भी करती है, तो उसमें क्या होता है कि उसकी कहीं ना कहीं कार्य क्षमता में कमी आने लगती है, क्योंकि एक ही व्यक्ति जब पूरे दिन कार्य करता है तो कहीं ना कहीं उसकी जो कार्य क्षमता है उसमें कमी आ जाती है। जो लास्ट है वो है बच्चों में अनुशासनहीनता। पति पत्नी दोनों ही नौकरी पर चले जाते हैं तो बच्चों की क्रियाकलापों की देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता, जिससे कभी कभी उनमें बुरी आदतें भी जन्म ले लेती है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो घर में छोटे बच्चे होते हैं, तो जब एक पति पत्नी दोनों ही नौकरी करते हों या दोनों ही कार्य करते हैं, तो जो बच्चे हैं, जब बच्चे घर में रहते हैं तो कुछ ना कुछ वे कार्य को करते हैं। तो जब वे कोई बच्चा गलत कार्य किया जाता है तो उन्हें एक माता पिता ही उन्हें बताते हैं कि ये आपका कार्य गलत है, या उनको सही ज्ञान देते हैं, उन्हें सही शिक्षा देते हैं। लेकिन जब उन्हीं के पास, माता पिता के पास ही इतना समय ना हो अपने बच्चे के साथ समय व्यतीत करने के लिए, तो वे अपने बच्चों की क्रियाकलापों को या उनके कार्य करने के तरीके को या उनके बोलने के तरीकों को ज़्यादा नोट नहीं कर पाते, नहीं देख पाते। तो क्योंकि अगर बच्चा गलती करता है बड़ों के सामने, तो बड़ों का कर्तव्य ये होता है कि वे उन्हें तुरंत उनकी गलतियों को बताएं और उन्हें सही शिक्षा या सही ज्ञान दें कि ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है या ये चीज़ आपके लिए सही है, या आपको किस तरीके से बोलना है, बड़ों से आदर सम्मान से बोलना है। तो ये हर एक चीज़ एक माता पिता या घर के बड़े बुजुर्ग बताते हैं बच्चों को। लेकिन अगर बड़ों के पास इतना समय नहीं है तो कहीं ना कहीं वो अपने बच्चे की क्रियाकलाप कह सकते हैं, या उनकी जो हरकतें होती हैं या जो कार्य करते हैं, तो उनको वो नहीं देख पाते। तो कहीं ना कहीं बाद में वे कुछ बुरी आदतें भी अपनाने लगते हैं, जो एक बाद में बच्चों को और परिवार को बाद में उसी चीज़ से काफ़ी तकलीफ़ें होने लगती हैं। तो जॉइंट फैमिली में कुछ हानियाँ भी हैं, कुछ लाभ भी होते हैं। तो जो ये हमारा टॉपिक है जॉइंट फैमिली, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया।